दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक 4 साल का बच्चा जिसके पास पहनने को जूते नहीं, खाने को रोटी नहीं और सिर पर छत भी पक्की नहीं, वही बच्चा एक दिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायलॉग राइटर बन जाए। क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करे और करोड़ों लोगों को हंसाए। फोटो अब उनके पास है। अरे ये तो कादर खान है। नमस्ते जी। हाँ, ये मेरी तस्वीर नहीं है, कोई कादर खान है उसकी तस्वीर है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है उस इंसान की सच्ची दास्तान जिसने गरीबी को हराया, दर्द को अपनाया और संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कादिर खान का असली बचपन कैसा था, उन्होंने कब्रिस्तान में समय क्यों बिताया, अमिताभ बच्चन और गोविंदा से उनके रिश्तों की सच्चाई क्या थी, आखिर क्यों उनके अंतिम समय को लेकर विवाद हुआ और क्या सच में उन्हें भारत में 2 गज जमीन नहीं मिली। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी 5 मिनट में हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख जो आपकी सोच बदल देगी। आप देख रहे हैं फेसलेस आहूजा का। अपने बच्चों के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ। बड़े बदनसीब होते हैं वो जवान बच्चे जिनकी माओ को उनके लिए भीख मांगनी पड़ती है। कादिर खान का जन्म 22 दिसंबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ। उनके पिता अब्दुल रहमान खान एक मौलवी थे और मां इकबाल बेगम एक साधारण गृहिणी। लेकिन इस घर में खुशियां टिकती नहीं थीं। कादिर खान से पहले उनके 3 भाई थे और तीनों की 8 साल की उम्र में रहस्यमयी मौत हो गई। कादिर खान की मां का दिल टूट चुका था। उन्हें लगने लगा था कि इस घर पर किसी की बुरी नजर है। डर और अंधविश्वास के बीच परिवार ने फैसला लिया। अफगानिस्तान छोड़कर भारत मुंबई पहुंचे। मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, यह है वो फावड़ा जिससे वो चल चलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था। लेकिन मुंबई ने भी उन्हें गले नहीं लगाया। कमाठीपुरा की तंग गलियों में एक झुग्गी में ठिकाना मिला। गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था। पिता मस्जिद में काम करते थे और 5 रुपए रोज कमाते थे, जो कि एक परिवार के लिए नाकाफी था। जब कादिर खान 4 साल के थे, उनकी माँ बाप का तलाक हो गया। उसके बाद नाना के कहने पर उनकी माँ ने मजबूरी में दूसरी शादी की। लेकिन सौतेला पिता शराबी था और अक्सर मारपीट करता था। कादिर खान का बचपन खेल के मैदान में नहीं, कब्रिस्तान में बीता। जब घर में मार पड़ती थी तो वो भागकर कब्रिस्तान चले जाते थे। वहां बैठकर कब्रों से बातें करते। वो कहते थे, मुझे लगता था कि ये लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं। अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, फिर भी जी रहा हूं। कई बार भूख इतनी लगती कि पानी पीकर सोना पड़ता था। नंगे पैर मिट्टी में चलते चलते, लेकिन इसी दर्द ने उनके अंदर एक गहराई पैदा की। आपको अपने घर ले जाने आया हूँ। फिर ले जाने आए हो? लेकिन अब की बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये झोपड़ा भी किराए का है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख। हाँ? उनकी आवाज में दर्द था, उनके संवादों में सच्चाई थी। एक दिन एक थिएटर आर्टिस्ट ने उन्हें चिल्लाते सुना। उसने कहा, बेटा तुम्हारी आवाज में जान है, स्टेज पर आओ। यहीं से शुरू हुआ थिएटर का सफर। अरे तुम्हारी जबान कितनी बेकाबू होती जा रही, कितनी बेशरम होती जा रही, इसको काट डालो, उसकी जगह ये टाई लगाओ, थोड़ी पकड़ में रहेंगी। उनकी मां हमेशा कहती थी, पढ़ो क्योंकि शिक्षा ही गरीबी से बाहर निकाल सकती है। कादिर खान ने इस बात को दिल से लगा लिया। उन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की और इन इस्माइल यूसुफ कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर वहीं प्रोफेसर बन गए। 300 रुपए महीना सैलरी। कोई बता सकता है आज क्या खास बात है? सर मैं बता, आज किसी पर्दा का, किसी चादर का, किसी रुमाल का जन्मदिन नहीं है। लेकिन दिल में अभिनय और लेखन की आग थी। उन्होंने एक नाटक लिखा, लोकल ट्रेन। यह नाटक इतना हिट हुआ कि उन्हें बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। जरा चेहरा तो दिखाओ, ऐसा नक्को करो, ये चांद सा चेहरा एक बार मेरे को दे। क्या है ये? उन्हें 1500 रुपए का इनाम मिला और यहीं से बॉलीवुड का दरवाजा खुला।
अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ। नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी दाग फिराई, सगीना। सगीना 2 रुपए रोज का मजदूर है, मगर वो करोड़ों की लागत से बनी हुई विदेशी कंपनी जिसमें वो काम करता है उसके नाम से डरती है। लेकिन असली पहचान मिली जब उन्होंने लिखा मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी और कुली। उनके संवाद सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वो तालियां बटोरते थे, सीटी बजवाते थे। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूं और नाम है। आज अगर मैं अपना मकान इनके मकान से ऊंचा बनवाता तो लोग कहते दौलत आने के बाद सिकंदर का सिर घमंड से भर गया। बस हो गया पिताई, गुड। तेरे को हम इसका वास्ते बोलता था कि दारू मत पी। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज में उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों के डायलॉग भी लिखे और 250 प्लस फिल्मों में अभिनय किया। आंखों में जैसे ही 12 बजते हैं ना तो हमारी आंखों में एक्सरे मशीन लग जाती है और हमको सामने वाला एकदम नंगा दिखाई देने लगता है। और ये ना आपका परमिट 20 का नोट। अबे घुन की तरह गेहूं में पिसने वाले गधे, इस 20 रुपए में तेरे को 5 किलो आटा चाहिए। अबे आटे का फोटो नहीं मिलेगा। चला दूसरा नंबर किसका आ गया? कादिर खान ने 300 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिसमें वे एक्टर, राइटर और कभी-कभी दोनों के रूप में चमके। उनकी प्रमुख फिल्में मुख्य रूप से 70 से 90 के दशक की हिट्स हैं, जहां उनकी कॉमेडी, विलेन और सपोर्टिंग रोल्स ने खूब नाम कमाया। ये क्या हो रहा भाई? ये मैं भूख लगी है, हिसाब में लिख लो ना यार। तो भजिया खाओ ना अपना। मरना है क्या भजिया खा के? अजीब आदमी। ये साला कुछ खा ले तो मर जावे। ये अपना वोट ये चोर को देना। चोर नहीं, चोर गे। तो गे भी है। रोटी 1974, मनमोहन देसाई की पहली बड़ी हिट। क्लाइमेक्स 3 दिन में लिखा। इतनी जल्दी भी क्या है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुकद्दर का सिकंदर 1978, फिल्म में कादिर खान ने एक इमोशनल सीन के लिए 16 पेज का लंबा डायलॉग लिखा, जो उनकी अपनी गरीबी भरी जिंदगी से प्रेरित था। यह सीन अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर सिकंदर के स्टेज पर अपनी कहानी सुनाने वाला था, जो फिल्म का हाईलाइट बना। फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा ने पहले यह सीन सुनकर रो पड़े, लेकिन जब स्क्रिप्ट अमिताभ को मिली तो वे हैरान हो गए। अमिताभ ने मजाक में कहा, भाई आपने तो पूरी किताब लिख दी, और सीन छोटा करने को बोला। कादिर ने कमरा खाली करवाया, टेप रिकॉर्डर ऑन किया और खुद अपना डायलॉग पढ़ा। अपनी मां की मौत, कब्रिस्तान, गरीबी के दर्द वाली स्टोरी। अमिताभ सुनते सुनते रो पड़े, बोले इसीलिए तो मैं कादिर खान का फैन हूं। भविष्य में ऐसे सीन खुद रिकॉर्ड करके भेज देना। अमिताभ ने पूरा 16 पेज याद किया और परफेक्टली शूट किया। एक यतीम होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। यह सीन फिल्म को गहराई दे गया, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट बनी, 6 करोड़ कमाई। इसके बाद इन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया, जो कि सुपर डुपर हिट रही। हिम्मत वाला, लावारिस, कूली नंबर 1, राजा बाबू, मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी। खून भरी मांग में हीरा लाल का किरदार बहुत इंटेंस थे। अरे कौन बुढ़ा? कितने जूते मारे चले जा रही हैं आप? नौकर के लेवल से गिरा तो बुढ़ापे की कीचड़ में पटक दिया। मैं क्या बुढ़ा हूं क्या? साल 1990 में आई सुपरहिट फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी का एक डायलॉग सुपरहिट रहा। रोटी खाए हुए इतना जमाना गुजर गया है कि रोटी की शक्ल तक याद नहीं रही। चावल कैसा होता है, चाय किस काम में आती है। बहुत सी ऐसी फिल्में आई जिनमें उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग और राइटिंग से लोगों का दिल जीत लिया। कादिर खान ने कई फिल्मों में विलन का रोल निभाया, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था। ये गुनाह अजीम है, अरे खुदा से डर। मैं खुद अपना खुदा हूं, मैं किसी खुदा से नहीं डरता। जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। कादिर खान के विलेन रोल्स में उनके डायलॉग्स ने खलनायकों को यादगार बनाया, खासकर 70 से 80 के दशक की फिल्मों में। ये डायलॉग्स अक्सर क्रूरता, तंज और पावर से भरे होते थे, जो अमिताभ या जितेंद्र जैसे हीरोज के खिलाफ चमके। तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मेरे कपड़े पहनना चाहते हो, कांच के महल में रहना चाहते हो। फिर
धीरे धीरे इन्होंने कॉमेडी की तरफ रुख किया। बताया जाता है विलेन के रोल से घर के ही बच्चे डरने लगे थे। बेटे अब्बास के जन्म के बाद कादिर ने विलेन रोल्स छोड़ दिए क्योंकि बच्चे उनको बुरा मानते। स्कूल से लौटे बेटे ने दोस्तों से कहा, तुम्हारा बाप हीरो से पिटता है। यह सुनकर कादिर को दुख हुआ। कुल 250 प्लस फिल्मों में नेगेटिव रोल्स से ही स्टार बने थे। फिर 90 के दशक में उनकी जोड़ी बनी गोविंदा के साथ। राजा बाबू कुल नंबर 41 फिल्मों में साथ काम किया। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। मेरा जूता लटका के रखा है तूने। क्या कहा आपने? नमक हराम? हाँ, नमक हराम। नमक हराम ही नहीं बल्कि ये गंदी नाली का वो किला है जिसने आज ये साबित कर दिया कि पराया खून पराया होता है। मैं क्या तू बोल रहे? छोड़ दे इसको। अबे क्या करता है? मेरे से पैसे लेता, इधर ही खड्डा करेगा। हट के लिए क्या काम कर तू। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब खबरें आने लगी कि दोनों के रिश्ते खराब हो गए। मगर इस्लाम और इस कुत्ते ने इस लड़की के साथ मिलकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कहती हूँ खामोश रहो। तुम खामोश रहो। आज मीडिया ने कहा, सर कहकर बुलाने पर विवाद हुआ। सच्चाई ये थी कि इंडस्ट्री की राजनीति ने दूरियां बढ़ा दी। लेकिन ये वही लड़की जिसको आपने देखा। क्या कर रहा है बे? तू मेरी तरफ है कि इनकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? हाँ? गोविंदा ने बाद में कहा, वो मेरे पिता समान थे। मतलब रिश्ता टूटा नहीं था, बस समय ने दूरी बना दी। बचेगा। अरे तू गया नहीं अब तू। कादिर खान की अदाकारी के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले, जिनमें शामिल है 3 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री, मरणोपरांत, कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन उनका असली पुरस्कार था जनता का प्यार था। आखिरी समय में वो अपने बेटों के पास कनाडा चले गए। उन्हें प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी नाम की बीमारी थी। 21 दिसंबर 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ अफवाहें उड़ी कि उन्हें भारत में दफनाने नहीं दिया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि परिवार कनाडा में था और वहीं अंतिम संस्कार हुआ। वो अफगान मूल के भारतीय थे, पाकिस्तानी नहीं। कादिर खान की कहानी हमें सिखाती है, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, दर्द आपको तोड़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कब्रिस्तान से भी फिल्मिस्तान तक का सफर तय किया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखिए, लेजेंड नेवर डाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फेसलेस आहूजा बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और चौंकाने वाली होगी। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।